मुझे यहाँ से मौका दिया था सांसद के रूप में अपने इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे, चाहे वो अपने पूरे इलाके में सड़कों के जाल बिछाने की उस समय बात हो, चाहे वो एम्स अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अपने लाने की बात हो, चाहे अपने इलाके के अंदर इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां लाने की बात हो, चाहे हर गांव के अंदर बार बार आपके बीच में रहकर विकास के कार्य कराने की बात हो, जो सारे काम किए थे। और हमारा झज्जर और रोहतक विकास के मामले में आगे गया था, जिसकी वजह से हम निशाने पे भी आए थे, आपको पता है, क्योंकि बहुतों को तकलीफ इस बात से थी कि ये इलाका कैसे आगे निकल रहा है। वो काम भी सारे आपको याद होंगे। और मेरा व्यवहार भी बचपन से लेकर आज तक, मैं जब ओडक्सा बालक था तब पहली बार इस गांव में आया था अपने गांव में, और तब से लेकर आज तक मेरा व्यवहार और मेरा आचरण भी आपके आगे है। काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलना, और अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बच्चा खरा उतरता है तो आप मेरे को अपना आशीर्वाद देना। मैं आज पूरे गांव के लिए छत्तीसगढ़ देना, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस आशीर्वाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। दिल्ली पहुंच के देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं देश में ऊपर उठाने का काम करूंगा। और आपका जो आशीर्वाद है ये केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली घूम के चंडीगढ़ जाएगा। हरियाणा में बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा, क्योंकि हरियाणा की सरकार एक ऐसी नकारा सरकार साबित हुई है, खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार। हरियाणा में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, आज महंगाई की मार गरीब आदमी पे, गरीब की सारी स्कीम्स बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की, मकान की, वजीफे की सारी स्कीम खत्म कर दी सरकार ने। किसान पे इतना अत्याचार किया, आपने देखा 750 किसानों को, 750 किसानों की जान की कुर्बानी इतिहास में अगर एक सरकार ने लेने का काम किया तो इस सरकार ने लेने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह आज हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। आपने देखा कि हमारी बेटियों को, पहलवान बेटियों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे अगर घसीटवाने का काम हुआ, घसीटवाने का काम, मेडल विजेता बेटियों को, ये वो देश है जहां मेडल विजेता हमारे खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस सरकार में मेडल विजेता हमारी बेटियों का इतना अपमान हुआ। और अब दिल्ली के कोर्ट ने चार्जशीट में लिख दिया कि जो आरोपी सांसद था वो हर मौके पे उनके साथ गलत काम करता था। ये उसके चार्जशीट हो गई 5 बेटियों के साथ, लेकिन उनकी एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होने दी सरकार ने। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आपके सामने आज कोई ऐसा, अब घमंड इतना आ गया है सरकार में, अब कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को भी तोड़ेंगे, इतना घमंड आ गया है इनमें। आपने देखा आज हरियाणा के कोने कोने में नाराजगी इतनी बन गई इस सरकार से कि बीजेपी को खुद अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा की ये बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और मैं बताऊं, तो अपना कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। ये पूरे हरियाणा के अंदर एक बदलाव का माहौल बना है। और मैं समझता हूं कि जहां तक अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास खुशहाली के रास्ते पे लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की, अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में लोकसभा चुनाव आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना, एक बार भाई एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा मैंने क्या कसूर किया है कि आपने देखा होगा कि पूरी बीजेपी, कल अमित शाह का कार्यक्रम यही था, आज नड्डा जी का कार्यक्रम यही था, आज नड्डा जी रोहतक में थे, कल अमित शाह जी झज्जर में थे। 5 साल तक लोगों को ये रोहतक को याद नहीं करते, लेकिन उसके बाद ये इनके निशाने में मैं आ जाता हूं। और सारी की आपको पिछली बार भी याद होगा, जब पिछली बार की गिनती याद है तो भूल गए, आपको याद होगा जब 2 और 3 बजे दोपहर को सारे देश के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। एक सीट की गिनती अगले दिन सुबह 3 बजे तक चली, रोहतक सीट की गिनती। आपका बेटा उस मतगणना केंद्र के अंदर बैठा रहा। देश में बहुत बड़ी सरकार बहुमत से बन गई थी, दिल्ली से बार बार फोन आते रहे, उन अधिकारियों के पास दबाव आते रहे, और लेकिन अंदर मतगणना केंद्र के अंदर कश्मकश जो चली वो आपको याद होगा। एक एक गांव की मशीन खुलती थी और मशीन में मैं गांव को देखता था, गांव के एक एक 36 बिरादरी की शक्लें मेरे सामने आती थी और मैं सोचता था कि भाई इस गांव से अगर 10 वोट और ज्यादा मिल जाती तो बात बन सकती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, इस बार ये मौका है,
ये मौका, ये लड़ाई बहुत इनसे, इन तानाशाही ताकतों से बड़ी ईमानदारी से लड़ाई आपने देखा आपके बेटे ने लड़ी। आज इनसे भाई इस लड़ाई में मुझे आपके साथ की जरूरत है, मेरे पास आपके साथ के अलावा कुछ नहीं है भाई, इसमें साथ देने में कोई कमी मत छोड़ना। न्यू बताओ पाछली बरत के में बताओगे, न्यू बताओ भाई जब खेड़ी वालों भाई, बताओ भाई, असली बात है न्यू पाछली बरते बताओगे भाई। एक बार हाथ खड़ा करके कि भाई ये सारे पिछली बार से भाई हाथ खड़ा करके मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि भाई आपका ये आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। और जो है आपसे आग्रह ये है, एक एक वोट, थोड़े कहीं को ज्यादा समझना, एक एक वोट, कोई सी वोट दिल्ली जा रही हो बुला लेना, कितने और रिश्तेदारी में जा रही हो, कितने और आनंद फिरन जा रही हो बुला लेना, कोई सी वोट दिल्ली कलकत्ता भी जा रही हो, 2 दिन का टाइम है। जो कर सरपंची में बुलाओ ना एक एक वोट, न्यू के ने मेरे खातर भी बुला लियो भाई, मैं ये बात। और जो ये अपना जो है 2-3 साथी अपना जो है ये कहते हैं नोट की माला से वो भाई आपस में सहयोग करके इलेक्शन में वोट जो कर बुलाओ गाड़ी गुड्डी वो अपने आप इसमें कर देना भाई। मैंने तुम अपने इलेक्शन में जो है ना, तो मैं इतना उसमें मान लूंगा कि बहुत आपने बड़े वो किया, उसमें पूरा अपना योगदान करके सारे गांव की 36 दादी इकट्ठे होके भाई, कि ताकि कोई कमी कसर ना रह जाए। बोलो भाई मैथ की इलेक्शन आपका इलेक्शन है, आपको आप पे जिम्मेदारी छोड़ के मैं आगे जाऊं, निश्चिंत होके संभाल लोगे जिम्मेदारी? ठीक, एक बार हाथ आगे बार बताओ भाई जिम्मेदारी आप सारे संभालोगे। सारे बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है अंकल।